हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जनवासी। देखिए, आज एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ें रहती हैं पावरफुल जो जल्दी कभी भी इस तरह से जलती नहीं है। कभी आपने सुना होगा कि एक तावीज़ और एल्युमिनियम का तावीज़ रहेगा, जलेगा नहीं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई मुझ पे वार करता है या मुझ पे अगर कोई अपना पलट वार डालता है या मुझ पे कोई मुठ करने करता है या कुछ भी मारण क्रिया भी करेगा, तो या तो मेरी माला पे जाती है या तो मेरे तावीज़ पे जाएगी या तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझसे टूट जाएगी। मैं हर बार एक अपनी माला पहनती हूँ और हर बार मेरी माला टूटती है। एक्चुअली कैसा है मालूम है, मैं इतने लोगों का काम लेके बैठी तो सीधी बात है, लोगों की नज़र है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि मत ऐसी गलती करो, क्योंकि हमारे पास शक्तियाँ हैं। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन आप लोगों का जब बिगड़ेगा ना तो आप लोग तो कोई नहीं समझेगा। मैं अभी पहले आपको तावीज़ दिखाऊं। आप देखिए, ये तावीज़ है, ये तावीज़ दिख रहा है आपको, ये बुरी तरीके से जल चुका है। ये तावीज़ मैं पहनती हूँ, ये तावीज़ देखो अंदर का सारा सामान जल चुका है। ये कामाख्या का सबसे सिद्ध, कहते हैं ना, वशीकरण तावीज़ है। वशीकरण तावीज़ ऐसा जो मैं लोगों को देती हूँ। ये तावीज़ की कीमत ही करीबन 11 लाख रुपए की है। लेकिन ये तावीज़ ऐसा है कि इसके अंदर में कितनी मोहिनी जड़, पता नहीं कितने प्रकार की चीज़ें अपने आप जल गई। मतलब इसका मतलब है किसी ने, मतलब कहते हैं ना, कोई इंसान मुझे पूरी तरीके से, मतलब मन से, तन से, एकदम दिमाग से, मेरे पर जलन भावना से मुझ पर ध्यान दिया हुआ था। और उस ध्यान देने की वजह से ये तावीज़ ने पूरा जलन और पूरी चीज़ें अपने ऊपर ली है। यहाँ तक कि ये नज़र बुट्टा, ये देखिए, ये नज़र बुट्टा दिख रहा है आपको। ये नज़र बुट्टे का हाल तक देखो कैसे फट के, इसका हाल देखो क्या हो गया है। मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको कि ये चीज़ें जो हुई है, ये सिर्फ ये तावीज़ जला नहीं है। अभी आप समझ जाइए कि जिसकी वजह से ये तावीज़ जला है, उसके साथ जो होगा वो बहुत गंदा होगा, क्योंकि इसके अंदर कम से कम 10 महाविद्याओं की ताकत थी। और वो 10 महाविद्याओं की ताकत और एक बहुत गंदी क्रिया करके मैंने इसके अंदर डाली, तो वो गंदी क्रिया सामने वाले पे जाने वाली है। और जाने वाली क्या, जा चुकी रहेगी। और जो होगा वो बहुत ही गंदा और बहुत बेकार होने वाला है। मैं जानती हूँ, क्योंकि ये तावीज़ जलना, मतलब मैं आज, मेरे ख्याल से मुझे 12-15 साल हो गया कामाख्या का दीक्षित और ये सब करते हुए, आज तक कभी ये तावीज़ जला नहीं है। हर साल मैं जाती हूँ तावीज़ चेंज करती हूँ, लेकिन जला नहीं है। तावीज़ कैसे जलता है मालूम? जब हम आपको, जब मतलब मेरा पूरा तन मन ध्यान सब कुछ, मेरी पूरी पढ़ाई, मेरा पूरा पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा। जैसे अभी किसी ने तो पूरा ध्यान, पूरा पूजा, पूरा पाठ पूरा मेरे लिए किया है कि इसका ये ना हो, वो ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो। आपको मालूम है, जिस तरह से तावीज़ जला है ना, अब सामने वाले के 24 घंटे के तो उनके शरीर पे ये जलन का, आग का निशान आएगा। ये मैं बताती हूँ, बड़ा जलाली होता है ये। इसके अंदर जो गंदी चीज़ें डाली थी, वो गंदी चीज़ों की जो चीज़ निकलेगी, अब वो इंसान को इस तरह से जलाएंगी। मतलब हो सकता है आदमी गूंगा बहरा हो सकता है, आदमी के बाल झड़ सकते हैं, उम्र से पहले आदमी बुढ़ा हो सकता है, मतलब अचानक से शरीर का ढांचा बदल सकता है। एकदम अजीब सा चेहरा, जो चेहरा देख के आदमी डर जाए, ऐसा चेहरा हो सकता है। ये भी 24 घंटे के अंदर। क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अभी जिसने भी किया है, मैं आप लोग को एक बात बताऊंगी कि प्लीज़, मैं यहाँ पे पूजा पाठ करने है और मैं दिवाली का काम चालू है और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर है वो मुझसे ये काम, उनका काम हो, उनकी दिवाली अच्छी हो। लेकिन जो लोग मुझ पे वार कर रहे हैं, मैं पहले बता रही हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कुछ बाल बाका भी नहीं कर सकते। कि मैं अपनी माँ विंध्याचल की गोद में हूँ, मैं विंध्यवासिनी की गोद में हूँ। वो इतनी बेकार है कि जला के राख कर देगी। देखिए, पहली बात मैंने ये देखा है कि किसी औरत का ईगो हर्ट हो रहा है, किसी औरत का ईगो हर्ट हो रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? हमने तो किसी का नाम लेके कभी किसी के लिए बात नहीं की। ये ईगो हर्ट उसका हो रहा है जो 24 घंटे सिर्फ जितना भी पूजा पाठ सीखा है, जितनी भी तालीम सीखी है, वो सारी तालीम वो सिर्फ मुझ पे यूज़ करने को देख रही है। वो पूरा दिमाग लगा रहे, उस चक्कर में वो इंसान पागल हो चुका है। उसको ये बात का घमंड हो चुका है कि मेरी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही कि धीरे धीरे शक्तियाँ उसके साथ खेल रही हैं। और जब शक्तियाँ हावी होंगी ना, जिन्नात उसके अंदर हावी होंगे, तो उसके साथ हम बिस्तरी करेंगे, उसके शरीर को नोचेंगे, उसके शरीर को खाएंगे, उसके शरीर को मारेंगे, बहुत सारी गंदी हरकतें करेंगे, जिस तरह से उसका शरीर अलग ही हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि थोड़े दिनों में वो इंसान अपना आपा भूल जाए, पागल हो जाए। 24 घंटे फिर उसको कुछ नहीं नजर आए, फिर उसको अपने आसपास भूत प्रेत, जिन जिन्नात, सांप बिच्छी, ये सब नजर आएगा। 24 घंटे उसको ये लगेगा, अरे कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मुझे काटने आ रहा है, कोई मुझे ये करने आ रहा है, वो ये सारी चीज़ें होने वाली है। ये 24 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे विंध्याचल के बाजू में एक स्माइल
ख्वाजा इस्माइल बाबा दरगाह है, जहाँ पे लौंगिया पहलवान की मज़ार है जो बहुत ही पावरफुल होती है। वहाँ पे मैं कल जाने वाली और वहाँ पे मैं कुछ ऐसी आयत करने वाली हूँ। वो आयत करने के बाद जिन्नात निकलेंगे, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे सब जगह बोल बोल के थक गई हूँ। कोई बाज आने वाला नहीं है, सब अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, उखाड़ मेरा कुछ नहीं पा रहे। देखिए, आप रात कितनी भी काली हो, रात कितनी भी अंधेरी हो, अमावस्या की रात क्यों ना हो, सुबह होती कि नहीं होती है, ऐसी बात है। तो आप कितनी भी तालीम क्यों ना पढ़ ले, क्योंकि अगर आप किसी के अच्छे के लिए कोई पूजा पाठ कर रहे हो ना, तो वो भगवान उसमें आपको आशीर्वाद देता है, आपको एकदम बड़ा वाला आशीर्वाद देके सफ़ा बरसता है कि नहीं चलो ये लोगों का भला कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और बाकी जो अगर आप किसी के बुरे के लिए, अगर आप 24 घंटे किसी बुरे के लिए, किसी का काम धंधा रोकने के लिए, किसी को पागल करने के लिए, किसी की चीज़ों को छीनने के लिए अगर आप 24 घंटे उसी चीज़ में लगेंगे ना, तो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हमजात की कहानी, कि एक हमजात से ऐसे एक आदमी राजा दूसरों की राजकुमारियों को लाके उनके साथ हम बिस्तरी करता था। उसके बाद उस हमजात ने क्या किया, उसको मार डाला। तो मैं एक बात बता दे रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ दिवाली का लोगों को फ़ायदा देने के चक्कर में हूँ कि लोगों को 2 पैसे का फ़ायदा मिले, लोगों को घर बार हो, सब कुछ हो। लेकिन जो मुझ तक आने की कोशिश करे, एक बात पक्की है, अब आप लोगों की, अब तो आपने अपनी बारी कर ली। अब आने वाले 24 घंटों में जिस तरह से ये तावीज़ जला है, जिस तरह से मेरा नज़र बुट्टा टूटा है, उस तरह से आपकी हड्डियाँ टूटेंगी। और जो जलाली मैं कल काम करूंगी, वो जलाली काम करने के बाद शरीर पे जले हुए दाग आएंगे, और वो शरीर पे जले हुए दाग इतने गंदे रहेंगे ना कि जो देखेगा आपको देख के डरेगा। उसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब जैसी करनी वैसी भरनी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने बहुत बार समझाया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं आपका सब कुछ बिगाड़ दूंगी, क्योंकि मैं आप लोग जैसी नहीं हूँ। मैं लोगों का भला करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन सा ऐसा काम करूँ, कौन सी ऐसी पूजा करूँ कि लोगों को 2 पैसे का फ़ायदा हो, लोगों को 2 पैसे की तालीम हासिल हो। जहाँ तक मारण मोहन वशीकरण है, वो मैं कर भी देती हूँ ना, तो वो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके करती हूँ। तो मेरा आप कुछ नहीं पड़ता। अभी ये जो लोग काम कर रही है ना, वो लोगों को अपना प्रोटेक्शन करने नहीं आ रहा है, वो लोग सिर्फ मज़े ले रही हैं। लेकिन वो जो हरकतें कर रही है, अब उन पर मेरे ख्याल से जो इंसान ये कर रहा है, उसके पास 10 जिन्नात इस वक्त खड़े हैं, और उन्होंने ये जला दिया। क्योंकि हसामुद्दीन शाह दरगाह सांबर शरीफ में जाके आए थे, वो बहुत जलाली हैं, वो मुझ तक तो कुछ आने देंगे नहीं। लेकिन अब इसको जला के उन्होंने साबित कर दिया है कि सामने वाले का हाल बिगड़ गया। अब जो होएगा वो पता चलेगा। आप देख लीजिएगा 24 घंटे बाद जब आपके शरीर पे अंदर अंदर आग लगेगी, अंदर अंदर आग लगेगी, ऐसा लगेगा मेरे अंदर कुछ तो जल रहा है, मुझे शांत करो, मुझे शांत करो। और उस चीज़ को शांत नहीं करने। जो जिन्नात कल उस दरगाह से निकलेंगे, वो जो जिन्नात उनके अंदर घुसेंगे, उसको तो निकालने का दम मेरे अंदर भी नहीं है। और दूसरी बात, मेरी मुझे मेरी बा के ऊपर भी थोड़ा शक था, तो मेरी बा ने भी वो क्लियर किया है, मेरे शंकर भाई ने क्लियर किया है कि दीदी हम आपके भाई और माँ हैं, हम आपके पहले वाले परिवार जैसे बिल्कुल नहीं है कि हम आपके ऊपर आपको माँ को करके वार करेंगे। और ये बात तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि वो 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ी वाली जगह है। वो 7 पीढ़ियों में मैं वो मेरी गुरु है, मैं उनकी औकात तक कभी जा ही नहीं पाती हूँ। आज तक मैंने उन पर कभी वार नहीं कर पाई, मैंने तो किया भी नहीं है, लेकिन मैं भी उनकी पहुँच तक नहीं पहुँच पाई हूँ। अब वो बैठी हैं, आज मैंने उन्हें फ़ोन किया था कि बा ऐसे क्यों लग रहा है, कि शंकर भाई को बोला ऐसे क्यों लग रहा है शंकर भाई, मुझ पर कोई नज़र रखा हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 24 घंटे मुझ पर किसी की नज़र बैठी हुई है और कोई मेरे पे नज़र रख के मेरा काम बिगाड़ने को देख रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन आप देखो, क्योंकि आज और कल तो जो इंसान कर ले, संडे का दिन उन्हीं का दिन होता है, बाबा जी का दिन होता है। बाबा जी जो करेंगे बहुत गंदा करेंगे, क्योंकि अगर एक बार मुझसे तो आप लड़ भी लोगे, लेकिन उनसे नहीं लड़ लोगे। और एक बात बताऊँ, उनका हाथ है मेरे सर पे, मेरी माँ मेलड़ी माँ का हाथ है, मोंगल माँ का हाथ है। क्या हाल करेंगी समझ में आ रहा है? हम जो पूजा करते हैं, हमें बंदिश करना आता है, बंदिश करके खोलना आता है, बंदिश करके घेराबंदी करने के बाद हम पढ़ाई करते हैं। उस पढ़ाई के बाद हम एक पासवर्ड डालते हैं, उस पासवर्ड को खोलना किसी के बस की बात नहीं है। और आप लोग सिर्फ मंत्र फेंक देते हो। आपको पता है जो मंत्र आप लोग करते हो, उस हर मंत्र से एक जिन्नात हाजिर होता है। आप जब नेगेटिव चीज़ करते हो तो हर वो नेगेटिव चीज़, अभी समझो अगर हमने सांप पाला है, सांप के सपोले को पाला है, तो सपोला बड़ा होके सांप तो डसने का ही काम करेगा। तो जब आप किसी के लिए नेगेटिव मंत्र करते हो, किसी के लिए बंदिश करने का काम करते हो, किसी के लिए बुरा काम करते हो, तो उस हर मंत्र में से एक बार नेगेटिव जिन्नात निकलते हैं, नेगेटिव मोकिल्स निकलते हैं। फिर वो नेगेटिव लोग आपके ऊपर ही हावी होंगे, क्योंकि जब उनको बाहर खाना नहीं मिलेगा तो वो आपको ही खाएंगे। अब ये गलती, आपकी गलती की सज़ा आपको ही मिलने वाली है। जिसने भी ये हरकत की है,
आने वाले 24 घंटे के अंदर मैं आपको बता दे रही हूँ, कल रात को 12 बजे के पहले उसका वो हाल होगा जो असोचनीय होगा। इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो चीज़ की जानकारी नहीं है, जिस पढ़ाई की जानकारी नहीं है, वो मत करो। एक बार हिंदू में माता रानी का क्यों जल्दी वो नहीं होता है, क्योंकि माता रानी का जाप में, कोई भी माता रानी का आप जाप करोगे, माँ काली का जाप करोगे, कोई भी जाप करोगे, 3 महीने के बाद ही वो चीज़ असर करती है। लेकिन इस्लामी तरीके से जो भी जाप करोगे वो तुरंत असर करेगी, लेकिन उस असर का, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, उस चीज़ का ध्यान नहीं है, वो गलती मत करो, नहीं तो वो आप पर जब हावी होगी तो आप ब्लास्ट हो जाओगे। हम लोग भी ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के टाइमिंग वाइमिंग देख के करते, कभी भी नहीं करते। लेकिन ये जिन लोगों ने गलती की, मैं 2 दिन से सोचती थी किसी की गंदी नज़र है, किसी की गंदी नज़र है, और वो तावीज़ ने मुझे दिखा दिया। अब मैं तावीज़ को कह रही हूँ, जिसकी गंदी नज़र है उस पर जाके वार कर। अब देखना चाहते कल किसके शरीर पे फफूंदे आते हैं, ये मुझे देखना है। और वो फफूंदे बहुत गंदे होंगे, वो दिखेंगे लोगों को, जैसे कि इंसान कैसे जल जाता है, यहाँ यहाँ ऐसे पूरे फफूंदे आएंगे, और वो बहुत गंदी तरीके से आएंगे, और उसका इलाज ही नहीं है, ला इलाज है वो। आपको लोग देख के डरेंगे, आपके हाथ का पानी पीने से डरेंगे, आपके पास बैठने से डरेंगे, आपके अंदर से गंदी बदबू आएगी, वो बदबू से आदमी परेशान होकर भागेगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा लोग मेरे पास से क्यों भाग रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें होंगी। अब जो होगी तो मुझे भी ज़रा देखना है किस तरह की चीज़ें जाती हैं, ये बात तो पक्की है। अब तो मेरी भाभी बैठी है, मेरी मोंगल माँ, मेलड़ी माँ, सब जगह से पूजा चालू है। एक जगह से बचोगे ना, 4 जगह से कैसे बचोगे। और ये सैलानी बाबा ने सबूत दिखाया, तो मैं बोलूँगी, या सैलानी, मैं आपके दरगाह आने वाली हूँ। आपके दरगाह पहुँचने तक अगर ये विद्या देवी सच्चे दिल से आपके लिए चादर ला रही है ना बाबा जी, तो 24 घंटे के अंदर जितने लोगों ने भी इस तरह से मैं आपकी दीवानी हूँ, आपके दीवानों को, आपके भक्तों को, जिस तरह से लोग आप तक आने के लिए रोकने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह से अपनी पढ़ाई आजमाइश कर रहे हैं, अब उसको आप देखोगे, मैं नहीं देखूंगी। बस जय माता दी।